Namaste, everybody. नमस्ते सर। ईष्ट उपनिषद का आज का जो 5वां मंत्र है, बहुत सरल है। लेकिन इस मंत्र के बाद प्रैक्टिकल जीवन में हम क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और हमारी जो ये जिंदगी है, इस जिंदगी में किस तरह से हम अच्छी तरह से जी सकते हैं, इनकी बात, उस सब की बात वो छठे मंत्र से शुरू करेंगे। ये जो 5वां जो मंत्र है, तद एजति तद न एजति, तद दूरे तद उ अंतिके, तद अंतः अस्य सर्वस्य, तद उ सर्वस्य अस्य बाह्यतः। बहुत सीधा सा मंत्र है। दीर्घतमा ऋषि ने यहाँ इस बात जो बताई कि वो जो परम तत्व जो है, जो आत्मा है, जो परम आत्मा है, वो गति करता है और गति नहीं भी करता। वह दूर है और पास भी है। वह इस सब के भीतर है और इस सब के बाहर भी है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ प्रयत्न कर लेते हैं, घंटों तक ध्यान भी कर लेते हैं, अनेक प्रकार के शास्त्र भी हम पढ़ लेते हैं, सुनते हैं, कई लोगों के प्रवचन भी सुनते हैं, और फिर जो हमारा जो समय है, वक्त है, वो चला जाता है और फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। उसका कारण क्या है? एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गहराई से करने की आवश्यकता है। हम 5 घंटों तक ध्यान में बैठ सकते हैं, लेकिन 5 में से मान लीजिए आपको 2 या 3 मिनट ही वो गहराई प्राप्त हुई, तो उस गहराई का ही महत्व है, उस गहराई ही अहमियत रखती है। और जो गहराई कहाँ से आती है? गहराई ज्ञान से आती है, गहराई समझ से आती है। वो परम तत्व गति करता है और गति नहीं भी करता। बहुत सीधा सा वाक्य है, तद एजति। एजति मतलब गति करता है। एज गतो, वो संस्कृत की धातु है। तो वो परम तत्व चलता भी है और नहीं भी चलता। जो यहाँ विरोधाभास है, पैराडॉक्स है, वही कॉन्शियसनेस का, वही परम तत्व की व्याख्या है। क्योंकि यदि परम तत्व में विरोधाभास नहीं होता, तो उसमें भी द्वंद्व आ जाता है। अब जब हम कहते हैं कि ऋषि कहते हैं कि गति करता है और गति नहीं भी करता, तो हम ऐसा नहीं कह सकेंगे कि वो गतिमान है या तो गतिमान नहीं। हमें पता चलता है कि वो गति करता भी है और गति नहीं भी करता। उसका मतलब क्या हुआ कि उनका स्वभाव गतिशील ही है ऐसा भी नहीं है, और गतिशील नहीं है ऐसा भी नहीं। इसीलिए जब विरोधाभास परम तत्व में हमें दिखाई नहीं देता, तो वहां तक हमारी समझ वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होती।
और एक ही बात हम समझ लेते हैं ना कि वो परम तत्व विरोधाभास से पूर्ण है। अर्थात उस परम तत्व का कोई भी गुण धर्म नहीं है। वो पूरा का पूरा चैतन्य शुद्ध है और उस परम तत्व में आप किसी भी प्रकार के द्वंद्व को स्थापित नहीं कर सकते। वो बात हम समझ लेते हैं तो आप ध्यान की गहराई में बहुत जल्दी से जा सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान करने बैठते हैं, नींद आती है, फिर कुछ ऐसे प्रयत्न करते हैं कि नींद ना आए, लेकिन शरीर का धर्म है कि शरीर को नींद चाहिए और फिर आपको नींद पूरी नहीं मिलती। तो उसकी जो पहली असर होती है आपके स्वभाव, हम कुछ चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, सर दुखता है और आंखों के नीचे काला धब्बा सा लग जाता है। ये सब नींद के अभाव का लक्षण है। नींद आपको यदि पूरी तरह से लेनी है तो शवासन जो है ना, वो शवासन सबसे श्रेष्ठ आसन है। 1-2 घंटे ध्यान करने के बाद यदि आप केवल 5-10 मिनट शवासन करते हैं, 20 मिनट के शवासन में आपको 6 घंटे की नींद मिल जाती है। यदि जो पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से शवासन करते हैं, सही तरीके से, तो नींद पूरी मिल जाती है। और फिर आप जब ध्यान में बैठते हो, आप रिफ्रेश महसूस करते हो और उसी वक्त यदि आप में समझ भी है, ज्ञान भी है कि जिसके रियलाइजेशन के, जिसके साक्षात्कार के लिए आप हम सब ये कर रहे हैं, वो नजदीक भी है और नजदीक नहीं भी है। तद दूरे, वो दूर भी है। तद अंतिके, वो पास भी है। जो पास भी होता है और जो दूर भी होता है, उसका मतलब यही हुआ कि वह सर्वत्र है। यहाँ कोई सेपरेशन, अलगाव नहीं है। जब तक हम सेपरेशन महसूस करते हैं, जब तक हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम कहाँ जाएंगे? वो जो आत्म तत्व है, जो परम तत्व है, जो आत्मा है, जो आप ही है, वो नजदीक भी है और दूर भी है। मतलब वो सर्वत्र है। तो फिर जाने का कहाँ रहा? सारे के सारे संप्रदाय इस बात पर तुले हुए हैं कि हमें यहाँ से कुछ अच्छी तरह से जिंदगी जीकर कुछ यहाँ से भी जो खूबसूरत जगह है वहां जाना है। कोई उसे स्वर्ग कहते हैं, कोई हेवन कहते हैं, जन्नत कहते हैं। तो अलग अलग लोक की बात करते हैं, वैकुंठ है, कैलाश है, गोलोक है, इत्यादि लोक की बात करते हैं। क्योंकि ये पृथ्वी है, वो बदतर है, दुख से भरी हुई है। तो वहां कुछ अच्छे कर्म करके हमें अच्छी जगह पे पहुंचना है। आत्मा की कोई गति है ही नहीं। गति तो उसकी होती है जो अपूर्ण होता है। गति उसकी होती है जो सर्वत्र नहीं होता। गति उसकी होती है जिसको कुछ पाने की आकांक्षा होती है। आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो प्रबुद्ध है, संपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो सर्वत्र है। तो फिर हम जाएंगे कहाँ? और वही बात फिर से आ जाती है कि हम कहाँ से आए हैं। कोई दूसरे लोक से हम आए हैं या तो फिर कोई किसी वक्त वहां हम ठहरे थे, अब इस जन्म में इधर आए हैं।
न तो यहाँ कोई आना है, न तो कोई जाना है, क्योंकि आप यहीं भी हैं और आप दूर भी हैं। आप गति भी करते हैं और आप गति नहीं भी करते हैं। उससे आगे कहते हैं कि सबके भीतर है, वो जो आत्म तत्व है, वो सबके भीतर है। तद अंतः अस्य सर्वस्य, इस सब के भीतर वो आत्म तत्व है। और वही तत्व अस्य सर्वस्य बाह्यतः, इस सब के बाहर भी है। इस उपनिषद का जो शुरुआत का जो स्वस्ति मंत्र था, वो है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। वो पूर्ण है, ये पूर्ण है, वो पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण ही है और पूर्ण के अलावा कुछ भी नहीं। आप पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेते हो तो भी पूर्ण ही बाकी रहता है, और आप पूर्ण में कुछ पूर्ण आप ऐड करते हो तो भी पूर्ण ही बाकी रहता है, क्योंकि सब कुछ पूर्ण ही। इस समझ के साथ यदि हम ध्यान की गहराई में जाएं, बिना कोई आकांक्षा, बिना कोई अपेक्षा, हमें अपेक्षा रहती है कुछ पाने की, कुछ करने की, कुछ होने की, कहीं जाने की, जो आज यही हम जो है उससे ज्यादा अच्छा होने की, कुछ अलग होने की, किसी भी तरह की जो अपेक्षा होती है उसका मतलब ये हुआ कि हम अपूर्ण हैं। पूर्ण तत्व को अपेक्षा ही नहीं, तो अपेक्षा ही नहीं है तो वो गति भी नहीं करे। और जो गतिमान दिखाई देता है, महसूस होता है, वो केवल और केवल हमारा ज्ञान है। और इसीलिए जब ध्यान में बैठते हैं, उससे पहले किसी भी तरह की अपेक्षा के बिना यदि आप ध्यान की गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ध्यान में जो अनुभूति होती है वो आपको सरलता से होने लगेगी। वो परम तत्व सर्वत्र व्यापक है, एक ही है, अनेक नहीं है। जो अलगाव दिखाई रहा है वो केवल और केवल हमारी इंद्रियों की सीमा, हमारी इंद्रियों की मर्यादा, हमारी इंद्रियों की लिमिटेशन से। अध्यात्म में कुछ बहुत कुछ जानने का है ही नहीं। केवल एक ही वाक्य, एक ही सेंटेंस आप जान लेते हो, अध्यात्म खत्म हो गया। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ केवल और केवल ब्रह्म ही है। या तो फिर तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, एक ही एक ही सेंटेंस है। अनेक शास्त्रों को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप पढ़ते भी है तो आपको दिखाई देगा कि हर जगह एक ही बात बताई है, अनेक रूप से बताई। तद एजति तद न एजति, तद दूरे तद अंतिके, तद अंतः अस्य सर्वस्य, तद सर्वस्य अस्य बाह्यतः। गति करता भी है और नहीं करता, दूर भी है और नजदीक भी है, भीतर भी है और बाहर भी है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और फिर हम ये बात नहीं जानने के लिए, जानने से अनेक तरह के अलगाव पैदा करते हैं। कोई सेपरेशन बुरा होता है, कोई सेपरेशन अच्छा होता है, लेकिन अंत में तो सेपरेशन जो है वो सेपरेशन ही है। वो बात नहीं समझने से ही ये सब संप्रदायों की उत्पत्ति हुई। आपने कभी सोचा कि
याज्ञवल्क्य ने कोई मंदिर क्यों नहीं बनवाया? याज्ञवल्क्य ने क्यों कोई अपना एक संप्रदाय नहीं बनाया? अष्टावक्र ने कोई एक इज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, शिंटोइज्म, टाओइज्म, अष्टावक्र ने ऐसा इज्म क्यों नहीं खड़ा किया? हर एक इज्म स्किज्म को ही पैदा करता है। हर एक वाद विवाद को ही पैदा करता है, अलगाव को ही पैदा करता है। जो समझ गया, जो जान गया, जो बूझ गया, जो जिसे साक्षात्कार हो गया, जिसको अनुभूति हो गई, वो कोई भी इज्म में, कोई भी वाद में, कोई भी संप्रदाय में नहीं पड़ते, क्योंकि हर एक संप्रदाय आपको पंगु बनाते हैं। आप किसी के कंधे पर बैठकर बंदूक चलाना या तो आगे देखना सीख जाते हो, और ऐसा लगता है कि जो आप देख रहे हो वो आपकी अपनी अनुभूति है, लेकिन जब कंधा निकल जाएगा हम नीचे गिर जाएंगे। और संप्रदाय की वजह से लगाव होता है, व्यक्ति के साथ लगाव होता है, उनके सिद्धांत के साथ लगाव होता है, उनके जो रिचुअल्स है उनके साथ लगाव होता है, और हमारे एक फ्रेम बन जाती है, हमारी एक सीमा बन जाती है। आप कुंठित हो जाते हो। जो विस्तार होना चाहिए, जो विस्तार रहना चाहिए, वो नहीं रहता, क्योंकि हर एक इज्म केवल स्किज्म ही पैदा करता है। हर एक वाद केवल वरंडा ही पैदा करता है, और हम उसमें बंधे रहते हैं। यहाँ जो ऋषि बताते हैं कि वो परम तत्व जो है, वो आत्मा की बात जो करते हैं वो परम आत्मा की ही बात है, वो परम तत्व की ही बात है। वो बात हम आके देखेंगे, वो हर जगह है, उससे अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। तो इसी बात को आप अलग अलग तरीके से लोग बताते रहते हैं। जैसे कि कृष्ण ने गीता में बात बताई अर्जुन को, तेरे और मेरे अनेक जन्म हुए, तू जानता है, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। और हम बहुत स्थूल दृष्टि से वो ले लेते हैं कि कृष्ण के भी अनेक जन्म हुए होंगे, जैसे कि एक जन्म का 100 साल होती है, अर्जुन के भी अनेक जन्म होंगे। और कृष्ण क्योंकि परमात्मा है, परम तत्व है, तो वो जानते हैं और अर्जुन नहीं जानते, ऐसी सीधी सी बात है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो हम जन्म और मृत्यु की बात जो करते हैं वो केवल और केवल हमारी जो मर्यादा है उसको, उसके अंदर रहकर ही कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो तत्व हर जगह है, जो तत्व के बिना कुछ है ही नहीं, जो आज भी है और कल भी था और कल भी रहेगा, जो यहाँ भी और सब जगह भी है, वो तत्व कहाँ जाएगा और कहाँ आएगा? वो न तो कहीं जाता है, न कहीं से आता है, वो केवल और केवल अभिव्यक्त होता है अनेक जरिए, अनेक रूप से वो अभिव्यक्त होता है। और जो अभिव्यक्त अनेक रूप से होता है, वो बात जो हम जान लेते हैं तो हमारे जीवन में उसकी असर क्या होती है, वो बात, वो छठा जो मंत्र है वो बताता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न विजुगुप्सते। हम शब्द से अनुवाद करते हैं। आज मैंने अनुवाद इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये बहुत सीधा सा श्लोक है। यह तू जो सर्वाणि भूतानि, हर एक जीव प्राणी मात्र को, या भूत का मतलब वो घोस्ट नहीं है, भूत का मतलब है अस्तित्व।
जो अस्तित्व में या सत्ताओं में, सत्ता मतलब पावर नहीं, सत्ता मतलब अस्तित्व, एकम सत्ता, जो सर्वभूतों को आत्मनि एव अनुपश्यति। आत्मनि मतलब आत्मा में, अनुपश्यति मतलब देखता है। जो सर्व जीव प्राणी मात्र को, सर्व अस्तित्व को आत्मा में ही देखता है और सर्वभूतेषु च आत्मानम, और आत्मानम सर्वभूतेषु, और आत्मा को सर्व अस्तित्व में देखता है, और उसकी वजह से ततः इसीलिए न विजुगुप्सते, वो किसी की भी घृणा नहीं करता, किसी से भी कतराता नहीं है, किसी से भी उसका तिरस्कार नहीं होता। वो किसी का तिरस्कार नहीं करता, किसी की ईर्ष्या नहीं करता, किसी से वो जलता नहीं, उसे किसी से जलन नहीं होती, वो किसी से कतराता नहीं। हम बहुत प्रयत्न करते हैं कि हमें किसी से जलन ना हो, हम किसी का तिरस्कार ना करें। आप तो कहेंगे कि भाई हम तो किसी का भी तिरस्कार नहीं करते, तो सही बात है। अपने आप में सोचिए, क्या मैं किसी का भी तिरस्कार नहीं करता? हम जिसके साथ सहमत नहीं होते, उसका मतलब यह हुआ कि हम उसका तिरस्कार करते ही। अब आप कहेंगे कि भाई सहमति नहीं होना और तिरस्कार करना तो अलग अलग बात है। मैं किसी से सहमत नहीं हूं, उसका मतलब यह नहीं हुआ कि मैं उससे तिरस्कार करता हूं। आप व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करते, हम हमेशा सोच का ही तिरस्कार करते हैं, या तो हम हमेशा सोच का ही स्वीकार करते हैं। व्यक्ति तो अलग बात है। यदि हम वो परम आत्मा में सर्व अस्तित्व को देखते हैं, अपने में सर्व अस्तित्व को देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा अस्तित्व है वो मेरे भीतर है, वो मैं ही हूँ, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। और यहां से पहला मंत्र हुआ था, ईशावास्यम इदम सर्वम। ये पूरा का पूरा जो अस्तित्व है वो परम तत्व से आवास्य है, व्याप्त है। यदि ऐसा हम मान लेते हैं तो हम किसका तिरस्कार करेंगे? मैं आपसे भिन्न नहीं हूं और आप मुझसे भिन्न नहीं है, हम ये किसी से भी भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, तो हम कभी भी उसका तिरस्कार, उसकी घृणा नहीं कर सकते। हमें किसी से भी जलन नहीं हो सकती। पॉजिटिव मेंटालिटी की, पॉजिटिव थिंकिंग की हम कई बुक्स पढ़ते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं कि हम किस तरह से ये जो अवगुण है, दुर्गुण है, ईर्ष्या का, घृणा का, तिरस्कार का, वो दूर करें। तो अनेक तरह की टेक्निक वहां बताई गई है कि ये करो, ये सोचो, जब कोई विचार दिमाग में आए तो इस तरह की बात सोचो, या तो इस तरह की बात करो, अपने आप को दूसरे विचार में व्यस्त कर दो, तो जो अगला जो विचार है वो विचार निकल जाएगा, डायवर्जन कर दो। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल इतना ही समझने की आवश्यकता है कि हम सब एक ही हैं। कोई समझ नहीं रहा तो वो उनकी एक मर्यादा है, समझ की मर्यादा है, लेकिन है तो एक ही। तो आपको किसी की ईर्ष्या नहीं होगी, हम किसी से जलेंगे नहीं, क्योंकि जलन तो वहां होती है कि वो इतना है और मैं उतना हूं, उसके पास ये है और मेरे पास ये नहीं है। हमें कुछ कमी महसूस होती है, इसीलिए ही जलन होती है। कोई बहुत
स्वरूपवान होता है, सौंदर्यवान होता है, तो किसी को जलन होती है कि सामने वाली जो व्यक्ति है वह बहुत ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, और मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को अपूर्ण मानता हूँ बिना सौंदर्य से। आप इसी बात को उल्टा दीजिए कि जैसे हमें ईर्ष्या होती है, ऐसे ही उसकी उल्टी बात है अहंकार होना, अभिमान होना, कि मेरे पास ये सत्ता है और उसके पास वो सत्ता नहीं है, तो मैं उससे ज्यादा बेहतर हूँ। लेकिन जब हम सभी अस्तित्व को आत्मा में ही देखते हैं, तो न तो ईर्ष्या होती है और न तो अहंकार होता है। जब अहंकार नहीं होता, हम अपने आप को किसी से कुछ बेहतर नहीं मानते, और हम अपने आप को किसी से नीचा भी नहीं समझते, तो आप खड़े हो जाते हो समता के बिंदु पर, इक्विलिब्रियम के बिंदु पर। जो तराजू जो होता है, उसका जो बीच का जो कांटा होता है, वहीं पर आप खड़े हो जाते हो, और उसका नाम ही योग है। समत्वम योग उच्यते। और योग का मतलब है अलगाव नहीं, योग का मतलब है यूनियन, योग का मतलब है आप अलग भिन्न नहीं हो, योग का मतलब है अभिन्नता। समता से ही अभिन्नता आती है, या तो अभिन्नता समझने से ही समता आती है। पहले 5 मंत्र में बहुत तत्व ज्ञान की बात बता दी थी, लेकिन ये छठा जो मंत्र है, वहां भी बात तो यही बताई है कि जो सभी अस्तित्व को अपने आप में, आत्मा में समझता है, देखता है, और अपने आप को सभी अस्तित्व में देखता है, वहां तक की सभी बात फिलोसॉफिकल। लेकिन उसके बाद जो बात एक शब्द में, एक क्रियापद ने बताई, न विजुगुप्सते, उसको जुगुप्सा नहीं होती, मतलब घृणा नहीं होती। वो बात हमारा जो मनुष्य जीवन है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिकल बात है। हमें ईर्ष्या नहीं चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए, तो एक ही तरीका है कि अपने को किसी से अलग मत समझिए, और किसी को भी अपने से अलग मत समझिए। तो जब ये बात हमारी समझ में आ जाती है, तो आप देखते हो कि जब ध्यान करने बैठते हैं ना, ध्यान कैसा होता है कि वो डैम जैसा होता है। नदी बहती है और नदी पर आप डैम बांध देते हो, तो नदी का प्रवाह का जो, उनका जो जोर है, फोर्स है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपने प्रवाह को रोक दिया। और फिर हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है कि किस तरीके से वो प्रवाह का जो फोर्स है, उसका जोर है, वो कम करे। तो उस स्ट्रगल में ही वक्त निकल जाता है, क्योंकि दिमाग में कई तरह की बातें आती है। घर की बात आती है, कुटुंब की बात आती है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है उसकी बात आती है, सारी दुनिया की बात आती है दिमाग में। जब आप दिमाग को रोकते हो, मन को आप रोकते हो, मन को आप एक जगह कंसंट्रेट करते हो, उसी वक्त ये सब विचार क्यों आते हैं? क्योंकि मन का जो स्वभाव है, माइंड इज मोशन, मन का स्वभाव है गति। आप वो गति को रोक देते हो, जैसे कि आपने पानी को रोक दिया, तो पानी को आप रोकेंगे तो उसका फोर्स तो बढ़ेगा ही। इसी तरह मन को भी हम रोकते हैं तो उसका फोर्स बढ़ जाता है। हम चलते फिरते होते हैं तभी ये बात नहीं होती दिमाग में, लेकिन जब बैठ जाते हैं एक जगह पर ध्यान करने के लिए, उसी वक्त ये पूरा का पूरा जो प्रवाह का फोर्स होता है, क्योंकि हमने मन की गति रोक दी। और जब हम गति रोकते हैं तो उसका जोर बढ़ जाता है, और उसी वक्त ये जो अहंकार है, ईर्ष्या है, या तो कोई भी अपेक्षा भी है,
वो इतना जोर करती है कि फिर ध्यान में आनंद नहीं आता। उसका क्या कारण? क्योंकि हम अपने आप को अलग समझते हैं। विचार को रोकना है ही नहीं, मन को नहीं रोकना है। जहां भी मन को जाना है जाने दो, केवल देखते रहो। क्योंकि आप मन के दुश्मन नहीं हो और मन भी हमारा दुश्मन नहीं है। ये शरीर है, वो भी हमारा दुश्मन नहीं है और हम शरीर के दुश्मन नहीं। कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। क्योंकि जो अपने आप में समग्र अस्तित्व को देखता है, वो समग्र अस्तित्व में अपने आप को देखता है, वो किसी से भी घृणा नहीं करता। आप मन को क्यों कोसते हो? आप मन का तिरस्कार क्यों करते हो? ये तो संप्रदाय वालों ने आपके खून और पसीने की कमाई पर अपना पेट भरने के लिए एक तरीका खोज निकाला कि शरीर नाशवंत है, बुरा है, अनेक प्रकार की जो बुराइयां उससे भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है। गंदगी भी नहीं है और सफाई भी नहीं, केवल और केवल आत्म तत्व ही है। यदि वो बात हम समझ जाते हैं तो ध्यान में भी आनंद होता है और ध्यान की गहराई भी बहुत आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के जो दो मंत्र थे कि वो परम तत्व जो आत्म तत्व है, वो चलता भी है और गति कहीं भी करता, दूर भी है और पास भी है। और ये सब कुछ परम तत्व में ही है। वो परम तत्व सब कुछ में है। और जो व्यक्ति इस तरह से सर्व समग्र अस्तित्व को अपने आप में देखता है, आत्मा में देखता है और अपने आत्मा को सभी अस्तित्व में देखता है, तो उसकी वजह से वो किसी से कतराता नहीं है, वो घृणा नहीं करता। वहां कोई अलगाव पैदा नहीं होता। वहां केवल और केवल समता ही बनी रहती। आप भी इस मंत्र में आपके विचार प्रस्तुत कर सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। अंजलि जी, हाँ, आप अपना क्वेश्चन रखिए। जी, नमस्कार सर। थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल शेयरिंग ऑफ विजडम। आवाज मेरी सुनाई दे रही है? सुनाई रही है। जी। अ, बहुत अच्छा आपने बताया और एक आपकी जो बात थी कि वाद से ही विवाद उत्पन्न होता है। थोड़ा इसको एक्सपैंड करेंगे? ये तो समझ में आया कि हम जितना ज़्यादा बोलेंगे या बातचीत करेंगे तो वो धीरे-धीरे कहीं न कहीं विवाद का रूप धारण कर सकता है। तो थोड़ा-सा सर इसको एक्सपैंड करके बता दीजिए। जी। भारत की संस्कृति और जो पश्चिम की जो संस्कृति है, उसमें एक बड़ा जो एक अंतर है, वो क्या है और क्या था? हम मानते हैं और समझते हैं और उसको हम उसका हम इनकार नहीं करते कि भारत की संस्कृति कुछ पिछड़ी हुई थी। क्योंकि आप देखते हो तो आयुर्वेद में, विज्ञान में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में जो भारत की संस्कृति थी बहुत आगे बढ़ चुकी। उसी वक्त यहाँ तो कुछ था ही नहीं। यहाँ मतलब मैं इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। इंग्लैंड में, यूरोप में, अमेरिका में ऐसा कुछ था ही नहीं। जैसे कि कनाद ऋषि हुए तो उन्होंने आज से करीब 1900 साल पहले जो गति के जो नियम बनाए, 1900 साल पहले जो गति के नियम उन्होंने संस्कृत में लिखे अपने वैशेषिक सूत्रों में, वही तीन जो सूत्र है वो न्यूटन ने 1600 साल के बाद
वही क्रम में, वही सीक्वेंस में अपनी जो वो पुस्तक थी जिससे न्यूटन प्रसिद्ध हुए, कि जो गति है, उनके जो 3 नियम, वही 3 नियम दिए। कोई मिशनरी लोगों ने ये संस्कृत की जो स्क्रिप्ट थी उनका अनुवाद करके यहाँ भेज दिया और न्यूटन ने उसका अनुवाद पढ़ा, फिर फिजिक्स के 3 नियम बना दिए, इंग्लिश में दे दिए, लैटिन में। सुश्रुत में, सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने ऐसी सर्जरी दिखाई है कि आप, हमारा जो ये बाल है ना, एक बाल, उसके 4 आप सीधे स्प्लिट कर सकते हो, ऐसे सूक्ष्म उन्होंने औजार बनाए थे। बाल को भी, खड़े हुए बाल को भी उसका 4 हिस्सा आप काट सकते हो। ऐसी तो कई बात है जो भारत में थी, और यहाँ उसके का पता ही नहीं था पश्चिम में। फिर भी तफावत, एक डिफरेंस कहाँ पैदा हो गया कि पश्चिम आगे बढ़ गया और भारत की संस्कृति, भारत का देश, या तो वो सब कॉन्टिनेंट, वो पीछे रह गया और एक अंधकार युग में चल गया। जिन जिन लोगों भारत में बहुत बुद्धिशाली पैदा हुए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना दिमाग शास्त्रार्थ में लगा दिया। शंकराचार्य बहुत विद्वान थे। 16 साल की उम्र में तो उन्होंने उपनिषद का पूरा भाष्य बना दिया था। और आप उनका लॉजिक पढ़िए, किस तरह की उनकी आर्ग्यूमेंट थी। बुद्ध के जो विद्वान थे, बुद्ध के बाद जो उनके संप्रदाय में जो विद्वान हुए, उसको पढ़िए, कितनी गहराई से बात बताई है कि व्हाट आर यू, आप कौन है। तो उन्होंने बताया कि हमारी जो याद शक्ति है, हमारी जो मेमोरी है, उसका कंटिन्यूएशन ही आपका अस्तित्व है। आप हर एक पल बदलते रहते हो, आपके शरीर के प्रत्येक अणु बदलते रहते हैं। इतनी जो गहराई में वो गए, उन सब लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता केवल शास्त्रार्थ में लगा दी कि उपनिषद में बात लिखी है तो उसका मतलब, उसका अर्थ क्या होता है। और जब आप अर्थ बताने लगते हो तो उसमें से वाद पैदा होता है। और फिर आप कहते हो कि उपनिषद का ये अर्थ ये है, और दूसरी व्यक्ति ऐसा कहती है कि उपनिषद का अर्थ ये है और वो नहीं है। तो वाद में से विवाद खड़ा हो गया, बजाय उसकी कि शास्त्रार्थ वो करते, उनकी जगह वो शास्त्र में जो लिखी बात है, वो बात सही है या नहीं, उसकी तलाश करते हैं। तो आज सिचुएशन अलग होती। उसमें एक तफावत है, किसी ने लिख दिया और आपने मान लिया, और फिर जो लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या है उसकी हम बात करते हैं। सभी आचार्यों ने शास्त्रार्थ ही किया है कि लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो सही है या नहीं, तो दोनों में बहुत फर्क है। अब किसी ने लिखा हुआ है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ ये है और वो है, लेकिन वो बात सही है या नहीं, हम कैसे जान सकते हैं? जो फिजिकल बात जो होती है, तो आप फिजिक्स के जरिए, केमिस्ट्री के जरिए, और जो विज्ञान जिसको हम कहते हैं साइंस, उसके जरिए आप जान सकते हो। और जो बात उससे पर होती है, जो मेटाफिजिकल होती है, जो बात भौतिक से पर होती है, उस बात को आप ध्यान की गहराई से जान सकते हो। तो हम तो क्या करते हैं कि शास्त्र में लिखा है, उसका मतलब ये होता है कि पुनर्जन्म है या नहीं।
या तो कर्म की बात है या नहीं, या तो ब्रह्म सर्वत्र है या नहीं, उसका अर्थ ये होता है या नहीं होता। लेकिन हम ऐसा नहीं करते कि ये जो बात बताई है वो सही है या गलत है। और अध्यात्म में जो कुछ भी बात है वो सही है या गलत है, उसको जानने के लिए एक ही रास्ता है कि अपने आप से अनुभूति करना, किसी के कंधे पर मत चढ़ना, अपने आप से ही अनुभूति करना। वो एक सुभाषित श्लोक जो महाभारत में लिखा गया है कि जब यक्ष और युधिष्ठिर दोनों के बीच में संवाद हुआ, आप जानते हो वो कहानी, कि तृषा लगी थी और फिर पानी पीने के लिए तालाब खोजने गए, और फिर सबसे सबसे पहले सहदेव नकुल गए, वो मर गए क्योंकि क्योंकि वो तालाब में यक्ष का निवास था। तो यम अपने आप से यक्ष का रूप लेकर आए थे। तो वो प्रश्न पूछते थे, यदि आप जो बिना मेरे प्रश्न के उत्तर दिए पानी पिएंगे तो आप मर जाएंगे। तो सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम वो चारों मर गए, बेहोश हो गए शायद। और युधिष्ठिर जब वहां पहुंचे तो फिर यक्ष ने जो 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 भी उनके प्रश्न थे उसका जवाब दिया युधिष्ठिर ने। उसमें यह प्रश्न था कि क पंथा, व्हाट इज द वे, रास्ता कौन सा है। तो उसी वक्त युधिष्ठिर एक बात जो करते हैं कि जो शास्त्र अलग है, कई तरह के शास्त्र है, और श्रुति वो भी कई भिन्न भिन्न है। जो श्रुतियां है, श्रुतियां मतलब कि तत्कालीन जो कॉन्स्टिट्यूशन था, बंधारण जो होता है, वो भी अलग अलग है। और एक भी ऋषि ऐसे नहीं है कि जिसके वचन में आपको एक तफावत दिखाई नहीं देता। आप किसी भी एक ऋषि के वचन को प्रमाणभूत नहीं ले सकते। और धर्म का जो तत्व है, धर्मस्य तत्व निहितम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व एक गुफा में छिपा हुआ। तो रास्ता कौन सा है, तो वह ऋषि बताते हैं कि महाजनो ये न गतः स पंथा, कि जिस रास्ते पर महापुरुष चले हैं वो ही पंथ है। लेकिन मैं कहता हूं कि वो भी पंथ नहीं है। जिस रास्ते पर महापुरुष चले हैं वो पंथ नहीं है, वो उनका रास्ता है। लेकिन जो बुद्ध ने बताया कि आत्मदीपो भव, भवात्म दीपो सएव पंथा, आत्मदीप बनो, अपना ही प्रकाश आप खुद बनो, वो ही रास्ता है। यदि हम अपना ही प्रकाश बनते, जो बुद्धिशाली लोग जो हो गए वो अपना ही रास्ता, अपना ही प्रकाश खुद ही बनते हैं, और केवल अर्थ निकालने में नहीं रहते, तो आज का जो अध्यात्म हम देख रहे हैं उससे भी ज्यादा उच्च स्तर पर, और खास करके भी विवाद पैदा नहीं होते, संप्रदाय पैदा नहीं होते। या द्वैत सच है या अद्वैत सच है, या तो द्वैत और अद्वैत दोनों सच है, या तो विशिष्ट अद्वैत सच है, या तो केवलाद्वैत सच है, शुद्धाद्वैत सच है, या तो अचिंत्य भेदाभेद सच है, या तो नेति नेति वाला सच है, ज्ञेयवाद क्या कुछ सच है या नहीं, ये विवाद पैदा नहीं होता। और एक ही बात पैदा होती, एक ही बात होती, ये संप्रदाय नहीं होते, वो संवाद ही संवाद। लेकिन विभाजन करना वो मनुष्य का स्वभाव, विभाजित होना वो अपना स्वभाव इसलिए है कि हम अपने आप को दूसरे से या तो नीचा समझते हैं या तो ऊंचा समझते हैं। जो ऊंचा समझते हो अहंकारी हो जाता है, जो नीचा समझता है उसको लोग दबाते रहते हैं, वो गुलाम हो जाता है। तो गुलाम और मालिक इज इक्वल टू संप्रदाय। हम गुलाम है, सेवक है, शिष्य है, चेले है, और आप गुरु है।
सिद्ध है, बड़े हैं, अलगाव पैदा हो गया। तो जब वाद होता है, वहीं से ही विवाद शुरू होता है। लेकिन आप वाद ही नहीं करते, अर्थ को निकालने में ही नहीं रहते। हम क्यों अर्थ को निकालें? किसी का जो बोला हुआ है उसका अर्थ हम क्यों निकालते हैं? जो आज भी मैं ये कर रहा हूँ कि उपनिषद में क्या लिखा है उसका क्या अर्थ है, बकवास है। अपने आप का दीप आपको ही बनना है। यदि आप आत्मदीप नहीं बनेंगे तो फिर एक व्यक्ति के साथ लगाव हो जाता है, एक सिद्धांत के साथ लगाव हो जाता है। आप एक कोने में हो जाते हो। एक अलग तरह का जो रिचुअल्स, अलग तरह का सिद्धांत, अलग तरह का विचारधारा, उसमें हम अपने आप को, उस फ्रेम में हम अपने आप को जड़ देते हैं। विज़म है, वो वाद है, वो स्किज़म मतलब एक खंडितता, एक खंड उत्पन्न करता है। तो वाद में जाने से जो विवाद जो उत्पन्न होता है, उससे सेपरेशन उत्पन्न होता है। और यही तफावत पश्चिम की और भारत की जो पद्धति थी उसमें आ गया। और आप देखते हो कि फिजिकली भी एक आधिभौतिक रूप से जो ये विश्व है वो पश्चिम का हो गया। तो पूर्व का जो विश्व था पहले बहुत समृद्ध था, सोने की चिड़िया कहते थे, वो अंधकार युग में चला गया। और यहाँ से अभी जब निकले नहीं है, बहुत वक्त लगता है उसमें, सदियों बीत जाती है, युगों बीत जाते हैं, क्योंकि हमें अलगाव भाता है। क्यों भाता है अलगाव? हम अपने आप को ऊपर समझते हैं, ऊंचे समझते हैं, तो अहंकार पैदा होता है। और हम आपसे अलग है, आपसे ऊपर है, आपसे श्रेष्ठ है, वो अहंकार हर एक मनुष्य को पसंद आता है। और यदि हम अपने आप को नीचा समझते हैं, गुलाम समझते हैं, तो वो भी हमें पसंद आता है। क्योंकि वो गुलाम जो है उसको उनका जो स्वामी जो होता है, मालिक जो होता है, उनका जो गुरु होता है, वो क्या कहता है कि आप सब चिंता छोड़ दीजिए, मैं बैठा हूँ, मैं आपका मोक्ष कर दूंगा, मैं आपको ईश्वर के द्वार पर ले जाऊंगा, जो मैं कहूँ वैसा आप करो। तो गुलाम को भी अच्छा लगता है कि हमें कुछ करना ही नहीं है, बस ये आदमी है, इंसान है, ये गुरु है, ये व्यक्ति है, वो स्वामी है, उसको आप उनकी पूजा करो, उसको खिलाते रहो, उसको पैसे देते रहो, और हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो वाद में से जो विवाद उत्पन्न होता है उसकी वजह से ही कोई गुलाम रहता है या कोई मालिक बन जाता है।